तो सारा ड्रामा चुनाव के लिए था। क्या पवन सिंह को टक्कर दे पाएंगी ज्योति सिंह? पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। कभी प्रशांत किशोर के द्वार पर जाकर रोते बिलखते नजर आने वाली पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को जब टिकट नहीं मिला तो आखिर निर्दलीय चुनाव लड़ने पराख में उतर। देखिए, चुनावी मैदान में काराकाट से ज्योति सिंह कूदी। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, हजारों लोगों की तादाद उनके नामांकन के दौरान देखने को, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले और पावर स्टार को चाहने वाले लोग, उनके फैंस इस नामांकन यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। मगर इन सबके बीच सवाल है कि क्या ये सब सिर्फ चुनाव के लिए, सिर्फ इलेक्शन के लिए था? जो ड्रामा पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पवन सिंह के खिलाफ किया, पवन सिंह के लखनऊ वाले घर के बाहर जो ड्रामा हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा आपने देखा, जिसका वीडियो खुद ज्योति सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किया, क्या सिर्फ इलेक्शन के लिए था? आपने एक वर्ड का इस्तेमाल अभी किया है, ड्रामा। जी, बिल्कुल इसी के लिए सब कुछ था। आप 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, उसमें उन्होंने पवन सिंह के लिए जी प्रचार प्रसार भी किया बिल्कुल था, खूब गाड़ी में घूमी भी थी। बिल्कुल। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि सब कुछ दोनों में सामान्य हो जाएगा, लेकिन सामान्य हुआ नहीं। लेकिन फिर 2025 की शुरुआत में जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू होने लगी, कौन किस दल से चुनाव लड़ेगा, और उसके बाद आप जानते हैं कि पवन सिंह बीजेपी से खफा हो गए थे। उनको आसनसोल से टिकट दिया गया था और उनका जैसे ही टिकट मिला, बंगाल की अस्मिता से जोड़कर उनके गाने को वायरल किया जाने लगा और कहा जाने लगा कि जो बंगाल की महिलाओं को इज्जत नहीं करेगा उसको बीजेपी बंगाल से चुनाव लड़वा रही है। इसके बाद पवन सिंह से टिकट वापस लिया गया, पवन सिंह बीजेपी से दूर हो गए, जबकि पवन सिंह शुरू से ही बीजेपी के साथ रहे हुए हैं। तो पवन सिंह, उसके बाद ये हुआ कि पवन सिंह तो इनके साथ जाएंगे नहीं, तो इनको लगा कि जब पवन सिंह बीजेपी से दूर है तो मैं एनडीए में शामिल दलों के करीब जाऊंगी और मैं उससे चुनाव लड़ूंगी, उनके नेताओं से मिलकर बात करूंगी और अपने लिए रास्ता बना के चुनाव लड़ूंगी। इसके लिए उन्होंने 2025 के मार्च में एक बार उन्होंने जदयू के बड़े नेताओं से, शीर्ष नेताओं में, नीतीश कुमार छोड़ दीजिए, उनसे, उनके बाद वाले जो आते हैं उनसे मुलाकात की थी पटना में आके। वो बार बार बयान देती रही कि मैं चुनाव तो लड़ूंगी ही लड़ूंगी, चाहे कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, प्लेटफॉर्म नहीं मिलने पर मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगी और काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगी। कितनी बार उन्होंने इस बात की घोषणा की, कई बार उन्होंने इस बात का ऐलान किया। तो फिर बात आया कि जब पवन सिंह को फिर विनोद तावड़े, नित्यानंद राय, ये सब मिलकर फिर बीजेपी में ले गए, उपेंद्र कुशवाहा से पैचअप कराया गया, अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले। जैसे ही पवन सिंह बीजेपी के में शामिल हो गए, उसके बाद से यह तो तय हो गया कि अब ज्योति सिंह को टिकट एनडीए के पार्टियों से नहीं मिलेगा, असंभव है। जब पवन सिंह आ ही गए हैं तो ज्योति सिंह को कैसे मिल सकता है? तो यह फिर रास्ता बनाने के लिए इन्होंने जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उनसे मुलाकात की। पटना के ही एक बड़े कोई शेखपुरा हाउस में मिली थी, वहाँ गई। तो जब दोनों मिल के बाहर निकले तो प्रशांत किशोर से पूछा गया कि क्या काराकाट से आप ज्योति सिंह को उम्मीदवार बनाएंगे? तो प्रशांत किशोर का एक शब्द में था आंसर, नहीं, हम बहुत पहले ही यहाँ से अपना उम्मीदवार तय कर चुके हैं। तो जब वहाँ भी टिकट के लिए ही गई थी। एक बात जान जाइए, राजनीति भी में कोई भी मुलाकात बिना कोई मकसद के नहीं होता है। उसमें कोई कहेगा मैंने आशीर्वाद प्राप्त करने गया, मैं औपचारिक मुलाकात रही, हमने विकास पर चर्चा की, कोई चर्चा ऐसी बहुत ही, अभी चुनाव के मौसम में विकास पर चर्चा होगा, मतलब जनता के लोग क्या समझते हैं आप समझिए। तो वहाँ पर गई थी काराकाट से टिकट मांगने, ऐसा कहा जा रहा है, हम दावा नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ से भी सीधा प्रशांत किशोर ने मना कर दिया और कह दिया कि मैं काराकाट से बहुत दिन पहले ही चुनाव, जिनको चुनाव लड़ाना है उनका मैं सिलेक्शन कर चुका हूँ उम्मीदवार का, यहाँ से नहीं मिलेगा। तो उसके बाद ज्योति सिंह का बयान आया, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं एक बहन के तौर पर उनसे मिलने गई थी कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे। प्रशांत किशोर क्या न्याय दिला पाएंगे? प्रशांत किशोर बीपीएससी छात्रों को न्याय दिलवा पाए? नहीं दिलवा पाए, खुद लाइमलाइट लिए और मुद्दा भटक गया। तो प्रशांत किशोर से गई थी टिकट मांगने, वहाँ भी नहीं मिला। तब उन्होंने अंत में जब कहीं दाल नहीं गला, तब आज दिवाली के दिन, दिवाली के शुभ अवसर पर निर्दलीय, हाँ, लेकिन आपने कहा था कि पवन सिंह के समर्थक, पवन सिंह के एक भी समर्थक वहां पे नहीं होंगे, इतना आप जान जाइए। पवन सिंह के समर्थक उनके पक्ष में क्यों जाएंगे बताइए? लेकिन ज्योति सिंह के साथ जो भीड़ नजर आ रही है वो तो पवन सिंह के फैंसी ना होंगे, ज्योति सिंह को कोई क्यों जानेगा? वो तो पवन सिंह के नाम पर ही ज्योति सिंह की पहचान है। पवन सिंह और ज्योति सिंह में संबंध कैसा है अभी? बहुत खराब। बिल्कुल।
और ज्योति सिंह ने जो लखनऊ में उनके जो आवास पर जाकर जो ड्रामा किया था वो जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पवन सिंह पर इतना प्रेशर बना कि उनको कल होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। और उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी कही थी, सिर्फ चुनाव के लिए वो सब चीजें हो रही, ये तो कही थी। उसके बाद उन्होंने एक और कहा था कि मर्द का आंसू और मर्द का दर्द कोई नहीं देखता है, औरत के आंसू पर सबका ध्यान जाता है। इसके बाद से मोमेंटम शिफ्ट हुआ और ज्योति सिंह के विरोध में भी लोग आने लगे कि हम एक ही पक्ष क्यों जाने। पवन सिंह ने भी आज पक्ष रखा है और पवन सिंह को लेकर भी लोगों में होने लगा कि क्या यहाँ पर पवन सिंह सही है या गलत, से वो हम लोग से उसको लेना देना है नहीं, लेकिन क्या पवन सिंह की गलती कम है या ज्योति सिंह बस अपना हित साधने के लिए, अपने आप को विधानसभा में पहुंचाने के लिए पवन सिंह के नाम का बेजा इस्तेमाल कर रही हैं जी। तो उसके बाद से मोमेंटम शिफ्ट हुआ और इनको न राजद मतलब महागठबंधन की तरफ से नहीं मिला, एनडीए की तरफ से तो मिलना था, संभव था ही नहीं। जनसुराज ने भी, जो नई पार्टी है, मतलब हर दरवाजे पर ज्योति सिंह को ठुकरा दिया गया, नकार दिया गया जी। तो यही हुआ है, तो कुछ नहीं हुआ, तो अपने आप को फिर लाइमलाइट में रखना था। सेम यही चीज़ आप देखे होंगे रितु जायसवाल के साथ। तो इनको कहीं से कुछ नहीं मिला, तो अब लगा कि अब तो न्यूज बटोरूंगी कैसे। तो कल शाम उन्होंने एक पोस्ट किया और उसमें बताया कि मैं दिवाली के दिन सोमवार को नामांकन करने जा रही हूँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जी। तो मतलब क्या 25 में ज्योति सिंह दम दिखा पाएंगे? जब पति को काराकाट की जनता ने नकारा, वो जीत नहीं पाए, हालांकि लाखों की भीड़ उनके रैलियों में नजर आने लगी थी, मतलब एक तरफ की हवा नजर आने लगी थी। हालांकि पवन सिंह ने वो शाहबाद का जो रेंज है, जो शाहबाद का इलाका है, उसमें बीजेपी के कई कैंडिडेट्स को नुकसान पहुंचाया, लेकिन खुद भी नहीं जीत पाए। तो क्या उनके पत्नी इस बार आप एक कह सकते हैं कि पवन, अब राजनीति में कोई एक वोट से भी हारता है तो उसको कह दिया जाता है कि जनता ने नकार दिया, लेकिन आपको पता है पवन सिंह ने कितना वोट हासिल किया था? 3.25 लाख। बिना किसी पार्टी के सिंबल के अगर कोई निर्दलीय ला सकता है 3.25 लाख एक लोकसभा चुनाव में, तो अगर सीधा मतलब आप किसी का साइड नहीं लेके ऐसा कह सकते हैं कि जनता ने नकारा नहीं, जनता ने उन्हें समर्थन दिया था, तभी वह भाजपा और एनडीए को काफ़ी डेंट उस इलाके में दिए थे। इसीलिए उस इलाके में जो 2024 के लोकसभा चुनाव में डेंट मिला था, उसी को साधने के लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है बीजेपी। जदयू ने भी इस बार जो उस इलाके में उम्मीदवार उतारा है, वह किसी नए और किसी मतलब हेलीकॉप्टर लैंडिंग वाले उम्मीदवारों को नहीं दिया गया है। जो पुराने सधे हुए कार्यकर्ता हैं, जो पुराने नेता हैं, उनको उतार कर काम करवा रही है, ताकि उस इलाके में जो पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में और 24 के लोकसभा चुनाव में जो डेंट लगा था, उसकी भरपाई हो सके। और दोनों पार्टी बीजेपी और जदयू दोनों ही मिलकर मतलब 202 सीटों पर लड़ रही है, इसी में बहुमत मिल जाए और चिराग को इस कारण से कम मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए। सबके पीछे अलग अलग फील्डिंग है सर। बिल्कुल। तो काराकाट में क्या होगा ये तो 14 तारीख को पता लगेगा कि 14 तारीख को बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा। हालांकि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है और बिहार की सरगर्मी बढ़ा दी है। बहरहाल बने रहे तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ। हाजिर होंगे आपके बीच एक और नई खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।